उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव जल्दी कराए जाने की आशंका पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बीजेपी की ओर से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किराए पर लिए जाने की आशंका जताते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव जल्द बीजेपी करा सकती है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी किसी भी विपक्षी दल को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किराए पर नहीं लेने देगी। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कम किए जाने को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या पहले 9 साल से रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं आता था? पहले गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी और अब कितनी हो गई है, ये साफ दिख रहा है। साथ ही डीजल, पेट्रोल, बिजली बिल और स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा महंगी है। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है और इस सरकार में महंगाई का कोई जवाब नहीं है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर और किस तरीके से हमला बोला है। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहाँ पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपये की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहाँ रहा है। और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है? बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जमीन पर कुछ कारखाने आ गए हों। तो हमें आप बताइए, कल मैं लखनऊ से घुसी गया था जहाँ पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई दिया। आज भी मैं यहाँ चल करके आया हूँ लखनऊ से यहाँ पर। अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता, तो जहाँ उद्योग कारखाने नहीं लग रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं। और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयाँ महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देती, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती है। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में? आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्योहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी। क्या वो बसें इस लायक है मुझे चलने लायक? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं, आवाज न उठे इसलिए लाठी चला रहे हैं। तो ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के 10 साल की सरकार के 24 तक, इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। कई दलों ने समर्थन भी दिया है, कई क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने साथ दिया है।
हमें उम्मीद है कि इस बार सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हर वर्ग से वोट मिलेगा। अखिलेश यादव बुधवार को पार्टी के पूर्व विधायक राजपाल यादव के निधन पर उनके परिवारजनों को ढांढस बांधने गए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए घोसी में जीत दर्ज करने का दावा किया और बीजेपी सरकार पर खूब कटाक्ष बोला। खैर, घोसी उपचुनाव कितना सफल होगा समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।